हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन के एक्सरसाइज 5 भी हम करा चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 5C RS अग्रवाल की। और इसमें अब टॉपिक जो आता है वो आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी टू और मोर फ्रैक्शंस, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ अ होल। दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जो सेम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं पूरे होल का, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे अब देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू बता देते हैं। जैसे ये हमने मान ली हमारी स्ट्रिप है, ठीक हो गया। RS अग्रवाल में भी इसका एग्जांपल ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका हाफ कर दिया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। हमने एक कलर कर लिया, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? 1/2 1/2 बोलेंगे। वन पार्ट शेडेड है और टोटल 2 पार्ट्स बने हुए हैं। सेम इसी स्ट्रिप के अब मैंने 4 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए मैंने? 4। 1 2 3 4। अभी भी मैंने ये वाला पार्ट पूरा शेडेड कर दिया। अब कितने पार्ट शेड है? 2। कितने में से? 4 में से। लेकिन फ्रैक्शन तो सेम है, वही पार्ट था, उसी को हमने हाफ डिवाइड करा था। अभी भी क्या है, ये हाफ है, लेकिन फ्रैक्शन कितना हो गया? 2/4 हो गया। अब मैं इसके 6 पार्ट कर देता हूं। सेम स्ट्रिप है, अब कितने पार्ट हो गए इसके? 6। 1 2 3 4 5 6। इस बार भी मैं हाफ वाला पार्ट शेड कर देता हूं। तो कितने हो गए? 3। कितने में से? 6 में से। तो अभी भी क्या है, ये सेम पार्ट तो सेम है, सेम पार्ट ऑफ अ होल। इस पूरे का सेम ही तो पार्ट है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारे। कैसे फ्रैक्शन है? सब इक्विवेलेंट। इनको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगी वो 1/2 हो जाएगी। जैसे 2 1 2 2 2 4, मतलब ये भी 1/2 हो गया। 3 1 3 3 2 6, तो ये भी क्या है? 1/2 ही है। बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन है सेम बात है। अगर मैं इसके ऐसे 8 पार्ट कर देता हूं और उसमें किसी भी हाफ कर देता तो 4/8 हो जाएगा, तभी भी सेम रहेगा। तो वो फ्रैक्शंस जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होती है या सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एक होल में से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपकी बुक्स में एक एग्जांपल दे रखा है स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही, तो वो आप देख लेना। और आगे क्वेश्चंस पर आते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं इसकी। और एक टॉपिक और है हमारा, क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म, वो और देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। अब जान लेते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन? इफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने निकाल रखा होगा 4th क्लास में और 5th क्लास में भी कि HCF कैसे निकालते हैं। और इसके सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें भी HCF है। तो HCF क्या होता है वो आपको पता होगा, ठीक है। इफ HCF ऑफ 2 या बोल लेते हैं इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन में दो ही पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर दोनों का HCF कितना आ जाता है? 1। कितना आ जाता है? 1। न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का HCF कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो उसी फ्रैक्शन को बोलेंगे ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे 7/5, तो जैसे 7/5, अगर आप 5 का और 7 का HCF निकालते हैं, तो 5 का और 7 का HCF निकालते हैं। 5 से डिवाइड करा 1, 7 से करा 1, तो ये 5 हो गया और 7 हो गया। तो क्या है इसका HCF? 1 आ गया। तो ये कैसा है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी इसको और ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी का HCF 1 नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 12 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 12 को और 8 को हमने फैक्टर करा, किसका? 12 का और 8 का। 12 का और 8 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करा कितना हो गया? 6। फिर 2 से करा कितना हो गया? 3। फिर 3 से करा कितना हो गया? 1। ऐसे ही 8 का करा हमने, 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2, और फिर 2 से करा कितना हो गया? 1। तो अब हमने 12 को लिखा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। ऐसे हमने 8 को लिखा 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया? 3/12।
2। तो ये जो फॉर्म आई है ये सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। क्यों? क्योंकि अभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता किसी से भी। हमने दोनों को 4 से डिवाइड करा, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, 4 3 12 और इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 8। सेम ही नंबर से डिवाइड करना है। जैसे यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सेम ही नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे, जिसके बाद ही वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ पाएगा, अगर वो किसी और से नहीं कटता है उसके बाद। ठीक है, अब इन दोनों का एक्सेप्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गई? हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं हर पार्ट के। जैसे पार्ट दिया हुआ 2/3, अब इसका 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब सेम पार्ट होना चाहिए होल का। जैसे 2/3, अब 2/3 को हमने क्या करा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से नीचे भी। तो कितना बना? 2 2 4 और 3 2 6। तो ये 4/6 क्या हो गया? 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 3 3 9। तो ये भी क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/3 का। फिर नेक्स्ट, फिर 4 से करेंगे ऐसे ही 8/12। फिर ऐसे नेक्स्ट 5 से करेंगे, कितना हो गया? 10/15। नेक्स्ट फिर ऐसे ही करेंगे 2/3 को 6 से, 6 2 12, 6 3 18। तो हमारे कितने पार्ट बन गए? 5 लिखने थे हमें। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए किसके? 2/3 के। आपको सेम नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। जैसे 2 से करी ऊपर नीचे, तो 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 से ऊपर नीचे सेम, 4 से ऊपर नीचे, 5 से और ये 6 से। तो 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे बन गए हैं। या तो आप ऐसे लिखेंगे, और नेक्स्ट तरीका मैं बता देता हूं आपको। अगर ऐसे नहीं लिखना है आपको, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट भी इनको लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है 4/5। अब 4/5 में आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो आपको क्या करना है? 4 का टेबल लिख देना ऊपर। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक हो गया यहां तक? अब नीचे ऐसे ही 5 का टेबल लिख दो। 5 2 10, क्योंकि 4 2 8 था, ऐसे ही 5 2 10 हो गया। 4 3 12 था, तो 5 3 15, 4 4 16 था, तो 5 20, ये 25 और ये 30। बस ध्यान रखना आपको सेम टेबल चलना चाहिए। जितना ऊपर से चला टेबल उतना ही नीचे से चलना चाहिए। ये 20 हो गया, 5 4 5 ऐसे 5 5 4 6 तो 5 6। ठीक है, तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे भी आप लिख सकते हो इजीली, टेबल लिख के सीधा, या सीधे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जो बाकी के पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं इजीली, तो सिंपल हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें लिखा है 5/6 एंड 20/24। बस आपको टेबल ये देखना है कि 5 के टेबल में ऊपर कितने बार का आता है। तो 5 के टेबल में 20 कितनी बार का आता है? 4 टाइम्स पर। कितने टाइम्स पर आता है? 4। 5 4 20। तो नीचे भी 4 के टाइम्स पर ही आना चाहिए। 6 4 24। बिल्कुल सही है, ऊपर सेम नीचे सेम। तो इसे लिख देंगे यस। ये कैसा हो गया? हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पर आते हैं, 4 4 16 चल रहा है और 7 3 21 चल रहा है। पर ये क्या हो गया? ऊपर 4 चला, नीचे 3 चला, तो ये क्या हो जाएगा? नो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। अब यहां पर आते हैं, 1 के टेबल में 9 बार पर आता है, 1 9 9, और 3 के टेबल में 24 8 बार। तो 9 और 8 इक्वल नहीं है, तो ये ऐसे क्या हो गया? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो ऐसे ही बाकी ये जो सेकंड पार्ट है और ये 5th पार्ट हो गया हमारा, सॉरी 3rd लिखा, 5th है ये। ठीक है, बाकी जो बचे हुए पार्ट है वो आप खुद करेंगे, ऐसे ही इजीली हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है जितना टेबल ऊपर चल रहा है उतना ही टेबल नीचे चलना चाहिए। दोनों सेम टेबल होने चाहिए तो ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अगर अलग अलग पेयर होंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं किसके? 3/5 के। हैविंग, उसमें कंडीशन दे रखे कि डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए और न्यूमरेटर 24 होना चाहिए। तो पहले पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे 3/5। हमने फ्रैक्शन लिखा 3/5। हमें उसने बोला कि डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर 30।
तो दो कंडीशन है इसकी, या तो आप, हमें पता है टेबल 5 के टेबल में 30 कितने बार पे आता है, 6 बार का, 5 6 30 होते हैं, तो 3 के टेबल में 6 बार पर क्या आएगा, 80। तो ये इसका आंसर हो गया है। या आप क्या करेंगे, नीचे 30 बनाने के लिए 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की, तो ऊपर भी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 5 6 30 हो गया, ऐसे 3 6 18 हो गया। या तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या आप एरो बना के ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आपकी मर्जी है। अब ये देखो यहां पर, अब इसने बोला 3/5 ही है हमारा फ्रैक्शन, लेकिन इस बार उसने न्यूमरेटर गिवन है कितना, 24, और हमें डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है। तो 3 के टेबल में 24 कितने बार पर आता है, 8 बार पर आता है। या तो आप 8 की मल्टीप्लाई कर ले ऊपर, और ऐसे ही 8 की नीचे करेंगे, तो 8 3 24 हो गया, तो 8 5 कितना होते हैं, 40। या आप ऐसे लिखेंगे एरो लगा के, 3 8 24, तो 5 8 40, ठीक है। तो ये आप इजीली कर लेंगे इनको। अब क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही, और 5 भी सेम ऐसे ही, दोनों पार्ट आपको खुद करने, क्वेश्चन नंबर 4 भी और 5 भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है किसका, 24/30 का, हैविंग द न्यूमरेटर 4, जिसका न्यूमरेटर 4 होना चाहिए। तो लिखेंगे पहले फ्रैक्शन 24/30, और इस बार उसने बोला है कि न्यूमरेटर में 4 होना चाहिए। अब 24 के टेबल में तो 4 ही नहीं आता, तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। किसके टेबल में 4 टाइम्स, किसके टेबल में 24 से डिवाइड करने पर 4 आ जाता है, किसके टेबल में, तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 24 जाते हैं, डिवाइड कराना हमने 6 से, तो ऐसे ही 30 को भी 6 से डिवाइड करेंगे। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के टेबल में 30 5 टाइम्स पे आता है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। या आप अपोजिट भी चला सकते हैं कि किससे डिवाइड करा हमने इसको, 6 से डिवाइड करा, 24 को 6 से डिवाइड करा, कितना आ गया 4। सेम नीचे भी डिवाइड करना है, किससे, 6 से, तो 6 से 30 को 6 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 5। तो ये ऐसे आप करेंगे, अगर जैसे मल्टीप्लाई करते थे ऐसे ही डिवाइड भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट बनाना है, छोटा करना है, तो वहां पर डिवाइड करनी पड़ती है, और बड़ा बनाना होता है, ग्रेटर करना होता है, तो वहां पर मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 हैविंग न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर 4। जैसे पहले करा था सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन इस बार शॉर्ट, बड़ी फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म बनानी है। फ्रैक्शन है हमारा 36/48, और उसने बोला है न्यूमरेटर में कितना होना चाहिए, 9। तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। या आप 9 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 36 को कितना आता है 4, तो 4 से ही डिवाइड करेंगे। 9 4 36, तो इसका मतलब 36 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है आंसर हमारा, 9 आ जाता है। अब 48 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 48 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4 1 4, कितना उतारा 8, 4 2 8, तो 12 कितनी आएगा, इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है 12। तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर आ गया, नीचे 12 आएगा, ठीक है। हमारा फ्रैक्शन बनेगा 9/12। अब यहां पर डिनोमिनेटर में देखो 36/48, ठीक है, और इक्वल टू में डिनोमिनेटर में कितना गिवन है, 4 गिवन है। और 4 के टेबल में 48, 4 से डिवाइड करा 48 को, 4 1 4 2 8, यहीं पे हो रहा है 12, कितना है 12। तो मतलब 12 से डिवाइड करना आपको इसको, 12 से, तो 36 को भी 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, तो ये कितना बनेगा, 3/4 बन जाएगा, ठीक है। आप अगर नहीं चलता है टेबल, नहीं पता लगता है, तो आप इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, वही टेबल चलेगा, ठीक है। तो ऊपर भी उसी से डिवाइड, नीचे भी उसी से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये आप इजीली कर लेंगे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सेम है, आप उसको ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को खुद होमवर्क है वो आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस बार हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने हैं। मैंने आपको बताया था कि 9/15 दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ नंबर आएगा उससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं सिंपली दोनों किसके टेबल में आते हैं, 9 और 15 दोनों आते हैं 3 के टेबल में। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। मैं एचसीएफ भी निकाल के दिखा देता हूं आपको दोनों का, 9 का और 15 का। तो 9 से 15 को डिवाइड करेंगे, 9 1 9, कितना बचा 6, 6 से 9 को डिवाइड करा, 6 1 6 3, अब 3 से 6 को डिवाइड करा 2, तो कितना है एचसीएफ 3, तो दोनों को 3 से ही डिवाइड करेंगे, ऊपर भी 3 से डिवाइड, नीचे भी 3 से डिवाइड। 3 के टेबल में 9 3 बार, और 3 के टेबल में 15 5 बार। तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं।
सेकंड पार्ट में दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे 84 का और 98 का। 84 बन जाए 84 14 84 डिवाइड करा तो ये हो गया 14। क्या है इसका एचसीएफ 14 आ गया है। तो 14 से डिवाइड करेंगे दोनों को, ऊपर भी और नीचे वाला पार्ट भी। 14 6 जा 84 और 14 7 जा 90। तो कितना है हमारा फ्रैक्शन 6/7 हमारा कैसा फ्रैक्शन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन बन गया है। ऐसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे कितने से, 18 के टेबल में आते हैं दोनों, 18 से ये भी और 18 से ये भी। 18 4 जा 72 और 18 5 जा 90। तो कितना आ गया हमारा फ्रैक्शन 4/5। सिंपली आप बाकी जो दो पार्ट बचे हैं उसको आप ऐसे ही करेंगे, इजीली हो जाएंगे। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है शो डैट ईच इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें ये प्रूव करना है कि ये सारे जितने भी पार्ट दिए हैं इसमें वो सब सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से गिवन है। जैसे 8/11। अब आपको प्रूव करना है कि दोनों का एचसीएफ 1 है। तो दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे हम 8 का और 11 का। 8 1 जा 8 माइनस का कितना बच गया 3 से 8 को डिवाइड करा 3 2 जा 6 2 आ गया। 2 से 3 को डिवाइड करा 2 1 जा 2 1 आ गया। 1 से 2 को डिवाइड करा 1 2 जा 2। तो कितना है एचसीएफ इसका 1 आया। और मैंने पहले बताया था जब सिंपलेस्ट फॉर्म बताई थी कि जिसका एचसीएफ 1 होता है वही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यस इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने प्रूव कर दिया कि इसका एचसीएफ कितना है 1 है। 8 का और 11 का एचसीएफ 1 आया तो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसे यहां पर 8 का और 15 का एचसीएफ ऑफ 8 एंड 15 निकाल लेते हैं। 8 का और 15 का एचसीएफ 8 1 जा 8 कितना बचा 7। 8 को डिवाइड करा 7 1 जा 7 1 बच गया। 1 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 7 जा 7। तो कितना हो गया एचसीएफ इसका भी 1 आ गया है। 1 आ गया तो यस इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर हो गया। बाकी के पार्ट भी आप ऐसे ही कर लेंगे इजीली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। रिप्लेस बॉक्स बाय द करेक्ट नंबर। हमको क्या करना है, इस बॉक्स में करेक्ट नंबर फिल करना है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि 2 के टेबल में 8 कितने बार आता है 4 बार का। मल्टीप्लाई चल रहा है ना, ग्रेटर नंबर हुआ तो मल्टीप्लाई चलेगी। तो 2 4 जा 8। तो 7 के टेबल में 4 टाइम्स पर कितना आएगा 7 4 जा 28। क्लियर हो गया। जितना टेबल ऊपर उतना ही टेबल नीचे। अब ऐसे यहां पर 5 के टेबल में 20 कितनी बार पाता है 4 बार का। तो सेम 8 के टेबल में 4 बार पर क्या आएगा 32 आ जाएगा। तो दोनों मल्टीप्लाई किए थे, डिवाइड का है। अब किसके टेबल में 7 टाइम्स पर क्या आता है 56 8 के टेबल में। तो किससे डिवाइड करेंगे इसको 8 से। तो ऐसे ही 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 5 जा 40। तो कितना आ गया 5/7 आ गया। बाकी जो 3 पार्ट है वो आप खुद करेंगे ऐसे ही। तो एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 5C कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो पूछ सकते हैं। और थैंक यू।